हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 अक्टूबर तक। अगर स्कॉर्पियो आप अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज या मैरिज लाइफ से रिलेटेड स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और स्कॉर्पियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए स्कॉर्पियो, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Ace of Swords with the 5 of Wands, the Emperor reverse with the 10 of Swords, 3 of Swords with the 7 of Wands। यहाँ तो स्कॉर्पियो यहाँ बाहरी लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपके लाइफ में। यस, आप क्लियर कट सिचुएशन चाहते हैं, आप सही बात जानना चाहते हैं, आप ट्रूथ के साथ जानना चाहते हैं, पर बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, हर बात, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाना, ड्रामा क्रिएट हो जाना, इस तरह वाली एनर्जीज है 5 of Wands के साथ। आप जब भी कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ वाली बात करना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, चाहे कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म या प्रपोजल, या शादी, किसी से भी बात, तो वहाँ पे ड्रामा शुरू हो जाती है, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ कलेश मच जाता है वहाँ पे। तो आप चाहते हैं कि सही बात हो, स्ट्रेट बात हो, सच्चाई से हो, क्लैरिटी के साथ हो, पर बहुत सारा कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो आपको फील हो रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन से आप डील कर रहे हैं, काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी हो सकती है। इनका ऐसा है कि माई वे और द हाईवे, जो मैं बोलूँ वही सही, जैसा मैं बोलूँ वैसा होना चाहिए। एक इस तरह के डोमिनेटिंग, क्योंकि ये कार्ड एम्परर रिवर्स आई थी। एम्परर रिवर्स होता है अपने जो सिचुएशन में है उसका गलत इस्तेमाल, मैन्युपुलेशन, मतलब दिमागी खेल, माइंड गेम्स खेलना, और एक डोमिनेटिंग नेचर में रहना, अपनी गलती कभी भी नहीं मानना। इस कारण से ये आपके इनके बीच का रिश्ता एंड हो रहा है, या एंडिंग्स हुई है आपके बीच, एंड होगा इन 10 दिनों में, या एंडिंग हो चुकी है आपके बीच नियर फ्यूचर, नियर रिसेंट पास्ट में। तो ये सारा जो रिश्ता, जो तकलीफ, पेन है, आपको पर्सन का रवैया जो है वो सही नहीं है। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है, कभी अपनी गलती, कभी अपनी कभी भी आप अपनी तरफ से इनको कभी ये एहसास नहीं होता है कि ये भी गलती करते हैं, ऐसी वाली एनर्जीज है। और यहाँ रिश्ता, ये 10 of Swords खत्म हुआ है, एंडिंग्स है, एक पेनफुल एंडिंग है इस रिश्ते में। यहाँ तो आपको पता चला है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आपके पर्सन ने रखा हुआ है, किसी और के साथ है, यहाँ पता चला है, और पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया है क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी में है, या इग्नोर कर रहे हैं, या ब्लॉक कर रखा है आपको पर्सन ने। बहुत दिल दुख रहा है आपका, बहुत परेशान है, हर्ट है, पेन में है, वेट कर रहे हैं कि कब बात हो, कब अनब्लॉक करे, कब कम्युनिकेशन हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ कोई थर्ड पार्टी के लिए आपको ब्लॉक कर रहे हैं पर्सन, चाहे उन्होंने बताया नहीं बताया, पर इन 10 दिनों में अगर आपको ब्लॉक कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, तो कोई तीसरा पर्सन है यहाँ पे। कुछ केसेस में हो सकता है आपको बता के करें कि ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई और है, इसलिए आपको ब्लॉक कर रहे हैं, ये भी हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। Eight of Wands with the 10 of Swords, 8 of Swords with the Strength, the 6 of Cups with the 9 of Cups. Okay,
यहाँ पे कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ता क्यों खत्म हुआ आपके उनके बीच, बात करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ज़्यादातर ऑनलाइन ही होते हैं। अगर आपने इनसे इनके साथ रिश्ता ख़त्म किया है, या अगर रिश्ता भी ख़त्म हुआ है, क्लियरली बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, ट्रूथ जानना चाहते हैं, क्यों ख़त्म हुआ ये रिश्ता। इनको दर्द है, इनको पेन है, मतलब इस पर्सन को पेन है आपके पर्सन को, लेकिन ये जानना चाहते हैं हकीकत, ट्रूथ क्या है इसके पीछे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। यहाँ आप पर्सन के दिमाग में आप दिन भर रहते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं रहे, एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जीज है। वो लेट गो नहीं कर पा रहे, जाने नहीं दे सकते आपको। पूरे दिन आप उनके दिमाग में रहते हैं, वो बंधा हुआ महसूस करते हैं, ट्रैप महसूस करते हैं, लेकिन होल्डिंग बैक, दिखाना नहीं है कि मुझे इमोशंस पे कंट्रोल है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो वाली एटीट्यूड है पर्सन की। पर यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि सारा दिन ये आप ही इनके माइंड में हो और लेट गो नहीं कर पाए हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और लियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। ये कोई एक्स है जो अभी भी आपको चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ये हो सकता है। और कुछ केसेस में कोई सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी तरफ, लियो, स्कॉर्पियो। जो आप विश कर रहे थे, आपकी विश अगर एक्स नहीं है तो कोई सोलमेट, कोई नई पर्सन जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको उनके लाइफ में, या आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज है। और कुछ केसेस में ये एक्स हैं जो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं। एक डिवाइन कनेक्शन मानते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ कनेक्ट करते हैं, फील करते हैं। ये बहुत सारा लव अभी भी है इस सिचुएशन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच। लास्ट शफल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द जस्टिस, विद द 5 ऑफ कप्स। कहीं पे अगर आप दोनों में सेपरेशन हुआ है, पर्सन को न्याय चाहिए, न्याय चाह रहे हैं, वेट कर रहे हैं जस्टिस के लिए, मिस कर रहे हैं, इनको लगता है आपने इनके साथ गलत किया है, जो दिख रही है मुझे। कुछ केसेस में आपकी भी एनर्जी है, क्योंकि इस कार्ड में स्कॉर्पियो की भी कार्ड है, तो कुछ केसेस में वाइस वर्सा भी हो सकती है। लेकिन रातों की नींद उड़ी हुई है कि कब न्याय मिलेगा, कब यहाँ अगर आपने इनके साथ बुरा व्यवहार किया है, या आपने रिलेशनशिप तोड़ी है या निकले हैं आप इस रिलेशनशिप से, तो पर्सन मिस कर रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो न्याय चाहते हैं, वो कर्मा चाहते हैं कि उनके साथ अगर गलत हुआ है तो उनके साथ ऊपर वाला न्याय करे। ये वाली एनर्जीज है। रातों को अभी भी नहीं सो पाते, परेशान हैं अगर आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुई है तो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। अगर मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो सेपरेशन में हैं या तलाक हो, आप डिवोर्स फाइल करे हुए हैं, वहाँ भी पर्सन जाने नहीं दे सकते इस रिश्ते को, पछता रहे हैं, मिस कर रहे हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है। ऑफकोर्स ये प्रोसेस में है अगर, तो होगी, पर इनको भी ये मिस करते हुए दिख रहे हैं, पछतावा है इनको कुछ चीज़ों पे। देखिए, डिवोर्स में अगर एक दूसरे के साथ मैरिड है तो ये भी पछतावा हो सकता है कि इतने साल ये थे रिलेशनशिप में और इनके साथ धोखा हुआ, तो पछतावा उस चीज़ का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि और इतना इन्होंने किया है इस रिश्ते में, ऐसी भी फीलिंग हो सकती है कि तलाक चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का न्याय है जो आपको जुडिशरी सिस्टम, जो न्यायालय आपको देती है, वो न्याय ही है। बट हो सकता है कोई बात की इनको पछतावा हो, और इतना आसानी से भले तलाक हो रही हो, सेपरेशन में हो, लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे अगर एक दूसरे से मैरिड भी हैं तो। कुछ केसेस में वाइस वर्सा ले ले, ये आपकी फीलिंग हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड में स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट है। सो दिस इज इट। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। लास्ट शफल,
unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep the relationship going. तो शायद आप में से कुछ के लिए यहाँ जो लॉस वाली, पछतावा वाली, वो अट्रैक्शन लूज कर गया है रिलेशनशिप। जो अट्रैक्शन थी, जो खिंचाव था एक दूसरे के तरफ, या जो केमिस्ट्री थी, वो कहीं पे लूज कर गई है। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है ये सिचुएशन से आपको मैच कर रही है, तो कुछ आप कर सकते हैं ऐसा, ताकि वापस से वो फायर, वापस से वो पैशन जगे। स्पेंड टाइम टुगेदर, गो आउट, हैव फन, कुछ मस्ती मजाक इस तरह से सिचुएशंस में लाएं, ताकि सिचुएशन में वापस वो केमिस्ट्री, वापस वो फीलिंग आ सके। यहाँ कुछ के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन की बात कर रहा है, आप में से कुछ का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।